नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद चर्चित और वायरल डॉक्यूमेंट्री हिडन ऑप्स इंडिया को पूरी तरह डिकोड करने वाले हैं। ये सोर्स मटेरियल पश्चिम बंगाल के जटिल राजनीतिक इतिहास, उसके कथित पतन और आने वाले भविष्य को लेकर कुछ बहुत ही कड़े और विवादास्पद दावे पेश करता है। तो बिना किसी का पक्ष लिए आइए इन सभी तर्कों और टाइमलाइंस का गहराई से विश्लेषण करते हैं, ताकि ये समझा जा सके कि आखिर इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है जिसने इतनी चर्चा बटोरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम किन चीज़ों पर फोकस करेंगे? शुरुआत होगी बंगाल के इंडस्ट्रियल गोल्डन एज से, फिर हम बात करेंगे वामपंथियों के 34 साल के शासन, टीएमसी के सत्ता में आने, घोटालों और हिंसा के गंभीर आरोपों, बीजेपी के उभार और अंत में 2026 के चुनावों को लेकर की गई उस बहुत ही स्पेसिफिक भविष्यवाणी के बारे में। डॉक्यूमेंट्री अपने नैरेटिव की शुरुआत एक बहुत ही तीखे कंट्रास्ट से करती है, और ये कंट्रास्ट वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। एक तरफ बंगाल की वो ऐतिहासिक विरासत है जब ये भारत का औद्योगिक ताज हुआ करता था, एक ऐसा समय जब टाटा और बिरला जैसे बड़े औद्योगिक घरानों ने यहीं से अपनी शुरुआत की थी। और दूसरी तरफ सोर्स मटेरियल के अनुसार आज का बंगाल, जहां बढ़ती बेरोजगारी, बंद होते कारखाने और भारी भरकम कर्ज हैं। असल में अतीत और वर्तमान की यही तुलना इस पूरी डॉक्यूमेंट्री की नींव रखती है। तो चलिए सबसे पहले बंगाल के उस दौर में चलते हैं जिसे उसका औद्योगिक स्वर्ण युग कहा जाता है। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त था जब बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी का इंजन था। हावड़ा का इंजीनियरिंग हब, दुर्गापुर का विशाल स्टील प्लांट, हल्दिया का बिजी बंदरगाह और तो और देश की सबसे पहली मेट्रो, ये सब इस बात के पक्के सबूत हैं कि बंगाल किसी जमाने में भारत का धड़कता हुआ औद्योगिक हृदय था। डॉक्यूमेंट्री इस बात पर बहुत जोर देती है कि कैसे ये राज्य कभी पूरे देश को रास्ता दिखाता था। लेकिन फिर सत्ता बदलती है और शुरुआत होती है वामपंथियों के 34 साल लंबे शासन की। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को समझने के लिए बहुत क्रूशल है। 1977 में ज्योति बसु के नेतृत्व में वाम मोर्चे ने सत्ता संभाली। अब डॉक्यूमेंट्री का दावा है कि यहीं से उस महान औद्योगिक ढांचे में दरारें आनी शुरू हुईं। ट्रेड यूनियनों की हड़तालें और काम ठप होना आम बात हो गई, और ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते 2008 के उस बेहद चर्चित सिंगूर विवाद तक पहुंच गया, जो अंततः 2011 के ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन का एक सबसे बड़ा कारण बना। उस दिन बंगाल ने सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं खोई, अपना भविष्य खोया। ये लाइन सीधा सोर्स मटेरियल से ली गई है और ये 2008 में टाटा नैनो प्लांट को लेकर हुए भारी विरोध को दर्शाती है। डॉक्यूमेंट्री का तर्क है कि टाटा का प्रोजेक्ट छोड़कर जाना कोई मामूली घटना नहीं थी। इसने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को एक बहुत कड़ा और नकारात्मक मैसेज दिया कि बंगाल अब बिजनेस के लिए सेफ नहीं है। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और इसी माहौल के बीच साल 2011 में बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होता है, टीएमसी युग की शुरुआत। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 6 लाख करोड़ रुपए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। डॉक्यूमेंट्री का ये कड़ा आर्थिक विश्लेषण दावा करता है कि 2011 में जब सरकार बदली थी तब राज्य पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो अब बढ़कर 6 लाख करोड़ के पार जा चुका है। और तर्क क्या दिया गया है? यही कि इस विशाल धनराशि का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय उन कल्याणकारी योजनाओं को फंड करने के लिए किया गया जिन्हें वीडियो में सीधे तौर पर मुफ्त की रेवड़ियां कहा गया है। आर्थिक दावों के बाद अब हम एक्सप्लेनर के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा विवादास्पद है, घोटालों और हिंसा के गंभीर आरोप। शारदा चिटफंड, रोज वैली, नारदा स्टिंग और कोयला तस्करी, ये वो नाम हैं जो पिछले कुछ सालों में लगातार सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्री जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा फोकस करती है वो है एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाला। इसमें दावा किया गया है कि हजारों योग्य उम्मीदवारों का हक मारा गया और जांच एजेंसियों को एक पूर्व मंत्री के करीबियों के यहां से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिला। इसे एक सुनियोजित और सिस्टमैटिक भ्रष्टाचार के उदाहरण के तौर पर पेश किया गया है। और बात सिर्फ पैसों के गबन तक नहीं रुकती। सोर्स मटेरियल एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर पेश करता है, एक गुंडा राज या सुनियोजित राजनीतिक हिंसा की संस्कृति का आरोप। यह दावा किया गया है कि डर का माहौल बनाकर विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2018 के पंचायत चुनावों को बताया गया है, जहां कथित तौर पर विपक्षी उम्मीदवारों को नॉमिनेशन तक नहीं भरने दिया गया और हजारों सीटें बिना किसी विरोध के जीत ली गईं। इन तमाम आरोपों और उथल-पुथल के बीच बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, बीजेपी का उदय।
2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजे हमारे सामने हैं। टीएमसी ने 214 सीटों के साथ एक प्रचंड बहुमत हासिल किया। लेकिन डॉक्यूमेंट्री का एंगल कुछ और है। वो टीएमसी की जीत से ज्यादा बीजेपी के 0 से 77 सीटों तक पहुंचने के सफर को हाईलाइट करती है। और सबसे खास बात, नंदीग्राम सीट। नंदीग्राम में मुख्यमंत्री की हार को एक बहुत बड़ी प्रतीकात्मक जीत के रूप में दिखाया गया है, ये साबित करने के लिए कि इस मजबूत राजनीतिक किले को भी भेदा जा सकता है। और फिर आता है साल 2024 का वो बेहद दुखद और झकझोर देने वाला आरजी कर मेडिकल कॉलेज का मामला। डॉक्यूमेंट्री के अनुसार एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई इस खौफनाक घटना ने पूरे राज्य को गुस्से से भर दिया। इसे सिर्फ एक अपराध की तरह नहीं, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट या उत्प्रेरक की तरह पेश किया गया है। एक ऐसा मुद्दा जिसने पिछले सारे कथित घोटालों और हिंसा के खिलाफ दबे हुए जन आक्रोश को एक झटके में सड़कों पर ला दिया। तो ये सब पृष्ठभूमि हमें आखिरकार कहाँ ले जाती है? ये हमें ले जाती है 2026 के विधानसभा चुनावों के एक बहुत ही बोल्ड अनुमान की तरफ। डॉक्यूमेंट्री हवा में बात नहीं करती, बल्कि एक पूरा स्टेप बाय स्टेप लॉजिक पेश करती है। पहला कदम, विपक्ष द्वारा ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देना और मजबूत संगठन बनाना। दूसरा कदम, आरजी कर और भ्रष्टाचार के मुद्दों से बने जन आक्रोश को वोट में बदलना। तीसरा, चुनाव आयोग की सख्ती से हिंसा को रोकना। और इन सब का आखिरी नतीजा, डॉक्यूमेंट्री 4 मई 2026 को सत्ता में एक बड़े बदलाव और बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी करती है। तो यहां आकर इस सोर्स मटेरियल का हमारा विश्लेषण पूरा होता है। इस डॉक्यूमेंट्री ने यकीनन एक बहुत ही सम्मोहक और विवादित कहानी घड़ी है कि कैसे एक 15 साल पुराना राजनीतिक ढांचा गिर सकता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सवाल यही है, क्या 2026 का ये चौंकाने वाला अनुमान सचमुच बंगाल की जमीनी हकीकत बनेगा, या ये सिर्फ एक राजनीतिक थ्योरी बनकर रह जाएगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।